नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज की। 281 का स्टॉक है और 18 मिलियन के करीब में यहाँ पे वॉल्यूम आया था। डिलीवरी पैटर्न बहुत अच्छा है यहाँ पे। स्टॉक में कई बड़ी खबरें हैं और टारगेट्स भी काफी हाई आ रहे हैं। हालांकि फ्राइडे को काफी गिरावट देखने को मिली, बट फिर भी यहाँ पर जो टारगेट्स है वो अभी भी काफी हाई है। बात करें कुछ बड़ी खबरों के बारे में, क्या आपको निवेश करना है, कहाँ पर करना है, कितना प्रॉफिट आपको बन सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और कितने टाइम फ्रेम के लिए आपको रखना है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक बात रही मॉर्शिप की, मॉर्शिप 281 का स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, लेकिन वॉल्यूम भी उसी तरह का आता है। एक बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर पिछले दिनों में देखने को मिली, 2 से 3 हफ्तों में स्टॉक ने काफी ज्यादा गेन किया है। यहाँ पर अगर आप 3 वीक में देखोगे तो एक लंबा गेन किया है, लगभग 150 से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 300 रुपए का क्रॉस भी किया इसने। तो ओवरऑल एक बड़ी रैली को देखते हुए सेबी ने इसको रेड फ्लैग दिया और एएसएम और जीएसएम लिस्ट में डाल दिया है। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही लिस्ट में है ये। एडवांस सर्वेलेंस मेजर में इसको डाल रखा है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे, इसका मतलब है कि सेबी की डायरेक्टली नजर रहने वाली है इस कंपनी के ऊपर, और अगर ये कुछ भी इसमें ऊपर नीचे होता है, कोई भी इसमें रेड फ्लैग देखने को मिलता है, तो कंपनी सेबी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती हुई दिखाई देगी। दो बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। एक तो फेक वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था इस कंपनी के ऊपर, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिर थोड़ी सी पॉजिटिविटी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप नीचे आते हैं तो आपको एक बल्क डील देखने को मिलती है। 2 दिनों में 2 बल्क डील हुई है और लगातार यहाँ पे बल्क डील की वजह से वॉल्यूम में तेजी देखने को मिल रही थी। एनके सिक्योरिटीज का नाम आप यहाँ देख सकते हैं। एनके सिक्योरिटीज ने 2 बार यहाँ पे आप देखेंगे परचेज किया, सेल किया सेम डेट को। और ये तरीका होता है किसी भी वॉल्यूम को बढ़ाने का। पहले उन्होंने 292.99 पर सेल किया और 292.59 पर उन्होंने बाय किया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 40 पैसे के करीब का मार्जिन है यहाँ पे, 40 पैसे का मार्जिन है यहाँ पे। बट 20 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है वो ट्रेड हुए हैं। 20 लाख शेयर्स इंटू 40 पैसा करेंगे अगर आप, तो उतना उनका प्रॉफिट बनेगा। ओवरऑल मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कितना प्रॉफिट बना कितना लॉस बना। आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर फेक वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा था कंपनी की तरफ से, और यही कारण रहा कि सेबी ने इसको जीएसएम और एएसएम लिस्ट में डाला है। ये पहली बार नहीं था, इनको पहले भी अगर आप देखेंगे एनके सिक्योरिटीज ने 20 जून को भी सेम काम किया था, सेल किया और उसके बाद फिर बाय कर लिया सेम रेट में लगभग। तो वहां पे मार्जिन बहुत कम है, कंपनी थोड़ा बहुत बहुत माइनर सा प्रॉफिट बना रही है, बट फेक वॉल्यूम जनरेट कर रही है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को लगे कि कंपनी में अभी भी बहुत अच्छी बाइंग सेलिंग हो रही है और यहाँ पर खरीदारी की जानी चाहिए। और ये लगातार होता रहता है। अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे फेक वॉल्यूम जनरेट किया जाता रहा है कंपनी की तरफ से, और ये पहली बार नहीं था। तो ये एक बड़ी खबर है। बल्क डील यहाँ पे काफी चलती रहती हैं। अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी की बात कर ली जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है आपको। 3 महीने में 200% का, एक महीने सिंगल मंथ में जैसा मैंने आपको दिखाया 150 रुपए से 300 रुपए के करीब में ट्रेड करना पहुंच गए। 103% के आसपास का रिटर्न आपको इस महीने में भी मिला है। कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक साल में लगभग 300-250% के आसपास का ट्रेड आपको मिला है यहाँ पे। तो लंबे समय तक अगर आप निवेश करके रखते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। एवरेज बीटा कंपनी है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। बात रही डिलीवरी की, तो देखिए डिलीवरी भी काफी ठीक ठाक है। अगर फेक वॉल्यूम को हटा दिया जाए तो जो रियल वॉल्यूम आ रहा है उसमें आपको 35% तक के डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सिंपल है कि अगर यहाँ पे 100 शेयर्स बिक रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, तो 35 शेयर्स वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा परसेंटेज है इस मार्केट में, जब मार्केट आपका प्रेशर में है थोड़ा सा। 5% की गिरावट हुई। उसके बाद बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर क्या बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, क्या है इसका पूरा का पूरा वो। देखिए कंपनी हेल्दी है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी फाइनेंशियली भी ठीक ठाक काम कर रही है। अगर आप देखेंगे छोटी कंपनी है, उसके बावजूद 20 का परसेंटेज पी रेशियो काफी ठीक ठाक है। 53 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्जिन थोड़ा सा एवरेज ही है, 7% के आसपास का मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की जहां तक बात की जाए तो नेट प्रॉफिट इसका कंपनी का काफी ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट आप देख सकते हैं। 10 लाख, 50 लाख, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर बनाया है। फाइनेंशियली ठीक कंपनी है। प्रमोटर्स कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा, कर्ज मिनिमम है। अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स का जो प्लेज है वो 0 है, और रिसेंटली कर्ज फ्री आप ऐसा मान सकते हैं कि जो कम से कम प्रमोटर्स की तरफ से कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। प्रमोटर्स के शेयर जो है वो उनके हाथ में। अच्छा, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर होल्डिंग है वो भी आप देख लीजिए। प्रमोटर्स के पास 47% है, जो कि एक हेल्दी रेंज में है, और बहुत ही अच्छी बात है कि प्रमोटर्स के पास 47% की शेयर होल्डिंग है। जो कंपनी स्ट्रांग भी है, कंपनी फाइनेंशियली ठीक है, कंपनी लंबे समय तक रखी जा सकती है। जहां तक एफआईआई एफपीआई की बात है, 2.80% के आसपास का एफआईआई के पास भी होल्डिंग है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, अगर आप चार्ट की बात करें, चार्ट भी बेहतर पोजीशन में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला यहाँ से, और कंपनी ने 300 का हाई लगाया। अब ऐसे में क्या होता है ना, जब इतना लंबा हाई लगाता है तो वॉल्यूम चाहिए उसको, और वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है। तो अब तो इस रेंज में अगर ये ट्रेड करता है कुछ दिनों के लिए, यानी कि ये रेंज बना लेता है, नेक्स्ट वीक यहाँ पर अगर ट्रेड करता है, ये एक रेंज बनाता है 300 से 250 के बीच में, अगर ये ट्रेड करता है कुछ दिनों के लिए,
वो एक हेल्दी रेंज होगी और यहाँ से जब ये निकलेगा तो 380 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 360 टू 380 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल अगर स्टॉक की बात की जाए, कंपनी ठीक ठाक रेंज में है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे खरीदारी करने से, कंसिडरेशन करने से कोई दो राय नहीं है। अगर आप खरीदारी करने के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो इस स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पर रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इसे सोच सकते हैं कि हाँ, अगर बाय करना है तो उस कंपनी पर भी निवेश किया जा सकता है। एक हेल्दी कंपनी है, चार्ट पैटर्न भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, मैकडी भी बुलिश पैटर्न में है, आरएसआई भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। ओवरऑल कंडीशंस काफी फेयर है। मार्केट को देखते हुए 5% की गिरावट जरूर हुई थी, बट 360 से 380 तक के टारगेट्स अभी भी इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। मेरी तरफ यहाँ पर रहेगा कि हाँ ठीक है, फेयर कंपनी है, यहाँ पर जाया जा सकता है। ओवरऑल लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।